नमस्कार दोस्तों। हमारी डीएसएसबी की हिंदी के लिए चल रही सीरीज़ का आज तीसरा भाग है। आज जिस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे ये अभी दिसंबर नवंबर में हुए डीएसएसबी के ही 802-23 का एक क्वेश्चन पेपर है, जहां हम आज लगभग 20 सवाल करेंगे। इस सीरीज़ का उद्देश्य है केवल आप लोगों को डीएसएसबी के पैटर्न के प्रति जागरूक करना और हाल ही में पूछे गए क्वेश्चंस पे आप लोगों को इन क्वेश्चंस को दिखाना है। आप अगर अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं या फिर अब हिंदी शुरू से बहरहाल पूरी हिंदी पढ़ने का तो आप लोगों के पास समय नहीं है, तो आप लोग इन्हीं सीरीज से अपना स्तर जांचें और उसी हिसाब से अगर दिखता है कि जो चीज़ कम है उसी के लिए बस एक पर्टिकुलर वीडियो देख लें। आप लोगों को ना समय बचेगा बहुत ज़्यादा। तो आज हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन ही वर्तनी संबंधित है। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा उद्देश्य की स्पेलिंग गलत है। इसमें कोई इतना बड़ा ब्लेंडर था नहीं जो कर ना पाते। हम दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें पूछा है इन्होंने स्थान के उचित संबंध पर कारक चिन्ह का प्रयोग करें। कारक चिन्हों को आप लोगों को पता ही होगा, इतना तो मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा। कारक चिन्ह यहाँ पे आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये देखो मुँह से भी निकल गया, आविष्कार की जननी है। पढ़ तो मैं उसे रहा था, पर कुछ ना मुहावरे ऐसे होते कि याद भी नहीं करने पड़ते। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में सर्वनामिक विशेषण शब्द का प्रयोग करें। बच्चा सुंदर है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। अब एक तो उसने बोला सर्वनामिक, एक बोला विशेषण। विशेषण जो विशेषता बताएं, और सर्वनामिक संज्ञा सर्वनाम वाला संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होगा, इसलिए सर्वनामिक। और विशेषण बच्चे की विशेषता बता रहा है, और सर्वनामिक के लिए वह लगा देंगे हम लोग। सर्वनामिक विशेषण यह होगा, अगर जैसा बच्चा सुंदर है तो ये सर्वनाम की जगह नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। सर्वनाम के लिए वह लगा दिया और विशेषता के लिए वह, मतलब सर्वनामिक विशेषण। ये बहुत सारे विशेषण होते हैं, आप लोगों को ना इनकी मैं कोशिश करूँगा जल्दी सीरीज लाऊँ एक अलग अलग पॉइंट्स के लिए, पर फिलहाल यही क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसमें हमसे पूछा है नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहली बात तो मार्क करा हुआ है। अब इनमें अशुद्धियाँ क्या क्या है? ये स्त्री वो वाली स्त्री नहीं है जो हम स्त्री पुरुष, ये हो गई प्रेस वाली स्त्री, ये वाली। अगर चित्र सही बन जाए तो, हाँ लगभग बन गया। ये वाली स्त्री लिख रखी है उन्होंने, ठीक है। यहाँ नकलों, यहाँ पे मनीष को व्याकरण। अब व्याकरण की स्पेलिंग अगर आप लोगों को इतना भी नहीं पता है, गलत है, तो चिंता का विषय है। वैसे इसका आंसर ऑप्शन 3 है। मैंने एक बार, हाँ जी, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब इन्होंने रिक्त स्थान वैसे दे नहीं रखा, पर हम लिख लेते हैं। मानवी को राम के लिए डैश नहीं, पत्र डैश है, यहाँ मान लेते हैं हम लोग। अब लिखना, लिखो, करना, लिखना बहुत सरल है, बहुत सरल है लिखना। आ जाओ जी। नीचे दिए गए वाक्य में वाक्यों का सही क्रम। प्रत्येक वस्तु कारण है, कारण का है वह और परिणाम को जन्म देती है। इसमें कुछ नहीं था, आप लोग इसे पढ़ोगे ना, जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। है आखिरी में नहीं आता, को से कोई वाक्य बहुत ही कम शुरू हो गया और है फिर बीच में आ गया। कारण का प्रत्येक वस्तु का है गया, प्रत्येक वस्तु का कारण है और वह परिणाम को जन्म देती है। वर्तनीय रसायन नहीं होता, रसायन होता है। वर्तनी पे बहुत जोर है इस पेपर में। अब इसमें दिया निम्नलिखित नीचे दिए गए गद्यांश में से अतिरिक्त वाक्य चुने। अब देखो, अधिकरण का अर्थ आधार है। यहाँ पे देखो अधिकरण की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं। ये लिखा हुआ, ठीक है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया का फल अधिगमन। अब देखो अधिगमन कहलाता है, ये लिखा हुआ पूरा ही मिल गया। तो
अधिगमन का अर्थ ये लिखा हुआ, ये बाहर से हमसे पूछा है, बाहर वाला। बस ये रहा भैया, बाहर से ये मिली ना। लगभग इतने ही आसान आएंगे कि थोड़ा सा हिंदी पढ़ने में मतलब थोड़ा सा भी ज्ञान हो ना तो आप लोग कर ले जाओगे। 20 में से 15 सवाल तो कतई कर ले जाओगे। हो सकता है वोकेबलरी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करे। अब आ जाते हैं जी हम। देखो इन्होंने फिर रिक्त स्थान पूछा, रिक्त स्थान दिया नहीं है मेरे पास। हम यहाँ मान लेते हैं कि डैश 50 रुपये हैं। क्रिया विशेषण पूछिए जरा। मात्र मेरे पास 50 रुपये नहीं होगा, मेरे पास सरासर 50 रुपये नहीं होगा, मेरे पास सच 50 रुपये नहीं होगा। इसका आंसर हम लोगों को वैसे तो खैर आयोग ने दिया हुआ है। ठीक है जी। अगला सवाल फिर वही है कि अतिरिक्त वाक्य चुनना है। भारत की स्वतंत्रता, ये रहा पूरा का पूरा। 21वीं सदी, और ये रहा। और स्वतंत्रता के पश्चात 7 दशक, ये रहा। इतना कठिन है नहीं। ऑप्शन 2 इसका सही जाएगा। अब ये है 99 के फेर में पकड़कर दुख ही पाता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति 99। इसका ना मुहावरा है ये। हमें मुहावरे की उपयुक्त विकल्प चुनना है। धन बढ़ाने की धुन में रहना। अब देखो जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं और पर्यायवाची हैं, ये तो हम लोगों को याद ही करने होंगे। लेकिन जो अभी हाल ही में पूछे गए हैं इन पे एक बार नज़र लग जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत चांस होते हैं इन मुहावरों के वापस आने के। ना आएंगे अलग चीज़ है, पर चांस ज़्यादा है। और अच्छा मुहावरा है ये। मतलब इतना मैं उम्मीद रखूँगा कि बहुत कम बच्चों को पता होगा, ये पढ़ने वालों को तो खैर पता होगा। हालत पतला होना, दयनीय दशा होना, ये भी आसानी था ये तो खैर। अगला आ जाते हैं जी। ये है देखो, तत्सम रूप बताना है। तद्भव रूप, ये रहा 28, जिसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका संस्कृत रूप 28 का। ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा इधर उधर से, जब मुझे पता लगा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आयोग कुछ, मैंने कहा था ना 15 कर ले जाओगे, 5 यही है। और ये भी बात हकीकत है कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो इन 5 में कंपटीशन देगा। 15 तो सभी करेंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो आप लोगों को ये कोर चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी होंगी। और मैंने पहली बार देखा ऐसा क्वेश्चन। ये रहा जी, खाक छानना, भटकना, बिल्कुल आसान है। ये मिट्टी को चलनी से चलाना, इसका अर्थ ये हो सकता है बहुत बारीक छानना या बहुत बारीक गहनता से जांच करना। इन दोनों का तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है जी। आ जाओ जी, नीचे दिए गए वाक्य में से अतिरिक्त वाक्य का चयन कीजिए। देखो आयोग ने ये माना है और यही है, क्यों है। यहाँ पे ध्वनि की बात हो रही है। पहले तो इसे मिटाओ, पूरा ही मिटाओ। देखो यहाँ पे ध्वनि की बात हो रही है, यहाँ पे ध्वनि की बात कर रहा है, और यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड बात हो रही है। ये बिल्कुल अलग है। और ये क्यों अलग है, जब आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा होगा, ये चैप्टर जो है वर्णमाला का, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रही होंगी। तो इसका आंसर जाएगा ये। अभी मैं जो आयोग वाली बात कर रहा था ना, शायद नीचे के अतिरिक्त वाक्य, ये इसमें बोलना चाह रहा था कि आयोग ने जो माना है। यहाँ में कन्फ्यूजन मेरे को भी है थोड़ी सी, क्योंकि हज़ारों लोगों में लिखा जाता है। एक तो यहाँ देखो शिक्षण की अलग अलग समस्याएं हैं, किंतु हिंदी शिक्षण की दशा दिशा बहुत कम विचार किया जाता है। और हज़ारों लेख लिखे जाते हैं, यहाँ हिंदी की बात हो रही है, यहाँ हिंदी की बात हो रही है, यहाँ हिंदी की बात हो रही है, और शिक्षण के बारे में ही बात हो रही है। अब आयोग ने ये क्यों माना है, मुझे इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न मिला नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 17 में मार्क कर देता हूँ। हो सकता है मुझे ना समझ में आया, बाकी मेरे को तो ये लग रहा है इसका ए। ये भी हो सकता है रिवाइज आंसर की ना हो, रिवीजन के मतलब दूसरे आंसर की जब आई होगी उसमें ठीक आया हो। ठीक है जी। लेकिन डिट्टो आ जाए और अगर यही हो तो फिर तो भैया इसे ही लगा के आना, आयोग का मानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर वही वर्तनी की कहानी, वैश्विक पटल पे
वैश्विक की स्पेलिंग तो लगभग सभी को आती होगी। मैं लिख के इसलिए ले आया था इन चीज़ों को तो समय बचे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हीरा विश्विक लिखा हुआ है, बहुत ही मतलब बिल्कुल ही गलत। अगर एक एक ही मात्रा लगाते तो जब भी हमें लगती कि भाई दो आएंगी, बड़ी की आएगी छोटे की आएगी, तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है जी। आज आ जाते हैं हमारे 19वें उस पर, सर्वज्ञ जिसको सारी बातों का ज्ञान हो। अनेक अर्थ के एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ही। मैं भी लगभग लाऊंगा अभी 5-7-10 दिन में ही। मैंने अभी पीटीएफ वगैरह ढूंढी है इधर उधर से, जहाँ पे हिंदी के ही सारे ये हैं। तो कोशिश रहेगी कि 1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियो में सारा पर्यायवाची ये शब्द कम से कम ये तो निकालूँ। अब साहित्य से संबंधित, साहित्य से संबंधित साहित्यिक। ठीक है जी। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल, सबको अच्छा लगता है। माँ से शिशुयुक्त मासल, और सर्वज्ञ जिसको सारी बातों का ज्ञान हो। मेरे ना उच्चारण पे थोड़ा सा ध्यान ना देना, मेरा गला ख़राब है। मैं पिछले 2 वीडियो से इस बात को बता भी रहा हूँ। मुझे ना बहुत ज़ोर लगा के बोलना पड़ता है, और वो कभी कभी ध्यान जोर पे ज़्यादा रहता है, बोलने पे कम तो चीज़ें गलत निकल जाती हैं। जो भी हमने ये सवाल देखा था, ये वाला क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 13, सेम क्वेश्चन नंबर 20 है, लेकिन कुछ और पूछ लिया उसमें। 61 का वो पूछ लिया, ये तद्भव रूप बताना, ये तत्सम दिया हुआ है, ये तद्भव है, हिंदी का इस्तेमाल, ये संस्कृत का शब्द। और एक ठीक है जी। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं आता था और मुझे वो भी नहीं आता था, मैंने दोनों ढूंढे हैं। तो आयोग क्या कर रहा है और ये चीज़ें क्या हैं, आप लोगों को भी इन चीज़ों पर नज़र पड़ गई तो आप इसी चीज़ों को आधार मानकर अपनी तैयारी करना। और हिंदी के लिए तो हम लोग लगभग ये चीज़ें लाएंगे डेली, 2 भी क्लास हो जाए 3 भी हो जाए, पर एक का तो मेरा पूरा पूरा प्रॉमिस है आप लोगों से, अगर कुछ आकस्मिक समस्या ना आई तो। और मैथ के लिए और मैथ वगैरह के लिए मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, और जो मेरे भाई पहली बार जुड़े उन्हें आज फिर बता दूं, जो कल देख चुके थे चाहे वो जान सकते हैं। मैथ के लिए, अरे पतला हो गया भाई, मैथ के लिए बताया था हमने अमित सैनी शायद, रुको 1 मिनट, नाम भूल गया मैं उनका, बस 1 मिनट दो मुझे। चिराग सैनी। और इंग्लिश के लिए बताया था विनय कक्षा। ठीक है जी। मैथ के लिए चिराग सैनी, ये ना मेरे पास स्टाइलस नहीं है, मेरे को इससे लिखना पड़ता है माउस से। चिराग सैनी, और इनके लिए बताया था विनय कक्षा। तो आप लोग ना ये जैसे मैं करा रहा हूँ हिंदी के, ऐसे ही लोग अलग अलग मैथ के ये कराते हैं चिराग सर, और इंग्लिश का विनय सर कराते हैं। तो अगर आप रिवीजन मोड में हो तो आंसर की आपको देखनी है, यहाँ आ जाओ। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, किसी भी टेस्ट सीरीज से ना बहुत अच्छा है आप प्रीवियस ईयर लगाओ, बहुत अच्छा है। क्योंकि वहाँ लोग ना, या तो वो लोग पेपर को बहुत टफ बनाने में लगे हुए हैं, या आप लोगों की रैंक बढ़ाने में लगे हुए हैं कि भाई मेरे तो बहुत सारे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। और जो प्रीवियस ईयर है ना, ये आयोग के पेपर है, आयोग भी घूम फिर के नहीं पूछता है। तो आप लोगों का मेरी सलाह तो व्यक्तिगत यही रहेगी कि आप लोग इन्हीं पे ध्यान दो, ध्यान ना देखो कहीं भी देखो। मतलब सॉफ्ट कॉपी अगर आपको कहीं से मिलते हैं, आपको अपना समय बचाना तो वहाँ से देखो। मेरा पर्पज़ तो ये है कि जिन लोगों के पास बिल्कुल रिसोर्सेज ना है वो यहाँ जाए, और जिनके पास थोड़ा बहुत रिसोर्सेज है, और ये वीडियो देखो भी 14 मिनट के आसपास चली गई, तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखो। पर भैया इलाज है, ये देखना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इन चीज़ों से बचना कि भैया 2 घंटे का 5 घंटे का, क्योंकि कुछ नहीं होता भाई। अपन बहुत जल्दी से आप लोग ना बिल्कुल सब कुछ नहीं कर सकते, धीरे धीरे ही पकता है। खाना भी पकाओ बहुत धीरे धीरे पकता है, जल्दी पकाया हुआ आपको पता है कितना बेकार हो जाएगा। नसीब है किसी किसी का कि वो पढ़ के 500 सवाल गए और उसमें से ही आ गए तो बहुत अच्छी बात है, पर होता नहीं है। सामने आज तक अपने साथ कभी नहीं देखा ऐसा होता हुआ। तो सबसे बढ़िया यही है कि आप आंसर की लगाओ, कहीं से भी लगाओ। आज के लिए धन्यवाद। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों तक गलत ज्ञान ना पहुंचाऊं।
फिर भी हो जाती, कभी सबसे हो जाती है, मुझसे ही क्या होती है, किसी से भी हो सकती है। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।